हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर स्क्वायर इज अ फोर साइडेड फिगर। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर का मतलब है किसी नंबर की पावर 2। फॉर एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 9। नाउ हम 1 से 10 तक के नंबर्स के स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस करने के लिए हमें यहाँ स्क्वायर की प्रॉपर्टीज लर्न करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। नाउ परफेक्ट स्क्वायर, ये सभी नंबर्स जो आए हैं हमारे, ये सभी 1 से 10 तक के परफेक्ट स्क्वायर कहे जाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल 25 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5। तो यहाँ पर हमसे कुछ बिग डिजिट्स, बिग नंबर्स लेकर बोला जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो हम कैसे बताएंगे। ये फाइंड करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, लाइक 7 7 7 9 6 2 5। यहाँ पर हम यूनिट डिजिट, इन नंबर्स के लिए हमें यूनिट डिजिट को अपना टूल बनाना होगा। यूनिट या वंस डिजिट। 9 इज हियर यूनिट और वंस डिजिट। तो यहाँ पर हम 1 से 10 तक के नंबर्स के जो स्क्वायर आए हैं उनको बहुत ध्यान से एनालाइज करेंगे तो देखेंगे यूनिट डिजिट क्या है। 1 4 9 6 5 6 9 4 1 एंड 0। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, डिजिट्स हमारे यूनिट प्लेस पर क्या आती हैं, 0 1 4 5 6 एंड 9। यही डिजिट हमारे यूनिट प्लेस पर आ रही हैं। 10 से आगे तक भी हम नंबर्स का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर की यही आएंगी। तो हमें हमारा आंसर मिल जाता है यहाँ पर कि परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए हमें यूनिट डिजिट पर क्या होना चाहिए, 0 1 4 5 6 एंड 9। सो इस नंबर में यूनिट डिजिट 9 है, सो इसका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है। नाउ 625, हम यहाँ चेक करते हैं अपना यूनिट डिजिट 5 एंड 5 इज इंक्लूडेड इन दीज डिजिट्स 0 1 4 5 6 9। तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। 625 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 25। नाउ नोट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या नहीं हो सकता। नाउ इन नंबर्स के अलावा जो नंबर हमारे बचते हैं वो है 2 3 7 एंड 8। तो वो नंबर्स जिन नंबर्स के पीछे या यूनिट डिजिट 2 3 7 8 होगी वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 8। यहाँ पर 8 हमारा यूनिट प्लेस पर है तो 8 हमारा इन्हीं नंबर्स में इंक्लूड होता है, 2 3 7 8। सो हमारा इसका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। अगेन हम एक एग्जांपल लेते हैं 810। यहाँ यूनिट प्लेस 0 है
लेकिन 0 तो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स में इंक्लूड करती है। 0 यहाँ पर हमारे को एक रूल फॉलो करना होता है 0 के लिए। अगर 0 आपका इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, लाइक 8100 है, तो यहाँ पर हमारा 0 कितना है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 2 इज इवन। सो यहाँ पर हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, लाइक ये हमारा 90 का स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ पर हम 810 में देखेंगे तो 0 1 टाइम है, दैट इज ओड। सो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नाउ फाइंडिंग वंस और यूनिट डिजिट। हमारे को अगर यूनिट डिजिट किसी नंबर के स्क्वायर करने पर फाइंड करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। नाउ 8 का स्क्वायर, आपसे पूछा जाए 8 के स्क्वायर करने पर वंस डिजिट क्या आएगी, तो आप इजीली बताएंगे 8 8 64, वंस डिजिट 4 आ जाएगी। लेकिन अगर किसी बहुत बिग नंबर का स्क्वायर करने पर पूछा जाए कि वंस डिजिट क्या होगी, तो यहाँ पर हमारे को वंस डिजिट फाइंड करने के लिए इस नंबर की वंस डिजिट को मेजर करना होगा। 2 वंस डिजिट इज 2, तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4। अगेन हमारे 1 से 10 तक के स्क्वायर यहाँ पर काम आएंगे। तो हम वंस डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो आता है 4। तो यहाँ भी इसकी वंस डिजिट 4 होगी जब हम इस नंबर का स्क्वायर करेंगे। नाउ वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर आप चेक कीजिए कि वंस का 1 इज ओड नंबर। जितने भी ओड नंबर है 1 3 5 7 9, सभी नंबर का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिल रहा है, ओड ही नंबर मिल रहा है। एंड इवन नंबर को देखिए तो 2 4 6 8 10, तो इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमें इवन नंबर ही मिलता है। लाइक 2 का स्क्वायर करने पर 4, इवन इज इवन, ओड इज ओड। सो हम इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमें इवन नंबर ही मिलेगा, एंड ओड नंबर का स्क्वायर करने पर हमें ओड नंबर ही मिलेगा। इन दिस वे, congratulations children, you learned all the properties of square। एंड इसीलिए आपका आज होमवर्क है कि आप 1 से 20 तक के सभी परफेक्ट स्क्वायर, 10 से आगे 20 तक के सभी परफेक्ट स्क्वायर लर्न करेंगे, बिकॉज दे आर वेरी हेल्पफुल इन योर हायर स्टडीज। फाइंडिंग अ स्क्वायर नंबर विदाउट मल्टीप्लीकेशन। हम डबल टाइम्स मल्टीप्लाई करके बिना किए हम कैसे स्क्वायर नंबर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम 23 का स्क्वायर फाइंड करना है। सिंपल, हम जो नंबर, कोई भी नंबर दिया होगा उसको नियरेस्ट टेंस में ब्रेक करेंगे। लाइक 23 के नियरेस्ट टेंस क्या होता है, 30, आगे वाला टेंस 30 एंड पीछे वाला है 20, तो 20 के नियरेस्ट है 23। सो हम इसको ब्रेक करेंगे 20 में हम 3 ऐड करेंगे तब हमें 23 मिलेगा। सो 20 + 3 का स्क्वायर। यहाँ पर हमें एक आइडेंटिटी फॉलो करनी है। a + b के स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। सो a का स्क्वायर, a इज 20, 20 का स्क्वायर + b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर + 2ab। 20 × 20 400, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 3 जा 12, 120। तो इनको ऐड करेंगे तो आएगा 529। सो इन दिस वे वी गेट द स्क्वायर ऑफ 23। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 29 का स्क्वायर। नाउ 29 के नेक्स्ट टेंस क्या है, 30, एंड इससे पहले वाला टेंस है 20। तो 29 हमारा किसके नियरेस्ट है, 30 के ना। सो 30 में से हम -1 करेंगे तो हमें 29 मिलेगा। 30 - 1 का स्क्वायर। अगेन यहाँ पे a - b के स्क्वायर की आइडेंटिटी हम खोलेंगे। तो a - b का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर एंड -2ab। यहाँ पर a का स्क्वायर होगा 30 का स्क्वायर + b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -2ab। 30 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 0 0 1 16। नाउ इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 841। सो द स्क्वायर ऑफ 29 इज
841. नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, यहाँ पर 2 नंबर्स दिए हैं और हमें पूछा जाएगा कि इन दोनों के स्क्वायर के नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स आएंगे। इसको फाइंड करने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। 12 इज n एंड 13 इज n प्लस 1। आप देख रहे हैं दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। देन n का स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर के बीच में जो नंबर आते हैं वो होते हैं हमारे 2n। ये फॉर्मूला है जो ड्राइव होके आता है। नाउ हम यहाँ पर फाइंड करते हैं, अगर हमें निकालना है 12 और 13 के स्क्वायर के बीच कितने नंबर आते हैं, तो वो होंगे 2n नंबर्स। यहाँ पर n क्या है हमारा 12, बिकॉज 13 इज ऑल्सो 12 प्लस 1, तो n की फॉर्म में हमारा मिलता है हमें 12। तो हमारी इनके बीच में कितने नंबर्स आते हैं 2n नंबर्स। 2 मल्टीप्लाई 12, n की जगह हम 12 रखेंगे। 12 2 जा 24। सो हमारे कितने नंबर्स आते हैं 12 और 13 के स्क्वायर के बीच 24 नंबर्स। नाउ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज द सम ऑफ सक्सेसिव ओड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर की फॉर्म होती है n का स्क्वायर। तो सम ऑफ सक्सेसिव ओड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 का क्या मतलब है, 1 से हम स्टार्ट करेंगे तो सक्सेसिव ऑर्डर में हमें ओड नंबर्स लेने हैं। लाइक 1 के बाद आएगा 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। नाउ हमें बोला जाए कि 25 को सक्सेसिव ओड नंबर्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे। हम वो स्टार्ट करके 1 से स्टार्ट करके नंबर्स लेंगे जितने नंबर्स का सम 25 हो जाए। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। अगर हम इन नंबर्स का सम करते हैं शुरू के 5 नंबर्स का, तो हमें 25 मिलेगा। एंड इसको हम एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज 5 स्क्वायर। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इस चैप्टर में पाइथागोरियन ट्रिपलेट से क्वेश्चन जरूर आता है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिपलेट मीन्स 3। सो ये 3 नंबर्स होते हैं जिसमें हम जैसे कि 3, 4, 5 हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो एक हाईएस्ट नंबर का स्क्वायर इक्वल होता है अदर 2 नंबर्स के स्क्वायर के सम के। तो 5 का स्क्वायर होगा इक्वल 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के। नाउ हम चेक करते हैं 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। 9 और 16 को ऐड किया तो 25। सो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, उसमें हमें अगर तीनों साइड में से 2 साइड दी होती हैं तो हम एक साइड फाइंड कर सकते हैं इजीली। एंड यहाँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हमें तीनों नंबर में से अगर एक नंबर हमें मालूम है तो हम अदर 2 नंबर्स भी निकाल सकते हैं। इनको निकालने की फॉर्म हमें फॉलो करनी होती है 2m, नेक्स्ट नंबर होता है m स्क्वायर माइनस 1, इससे नेक्स्ट होता है m स्क्वायर प्लस 1। m स्क्वायर प्लस 1 आपका लार्जेस्ट नंबर होता है एंड 2m हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होता है। 2m हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होता है एंड m स्क्वायर प्लस 1 हमारा लार्जेस्ट नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल हमें राइट एंगल ट्राइंगल में अगर इन नंबर्स को लिखना चाहते हैं तो लार्जेस्ट साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, तो हम इसको AC को m स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। स्मॉलेस्ट साइड हमारी 2m है एंड m स्क्वायर माइनस 1 AB हो जाएगी। नाउ एग्जाम्पल, लेट हमें 12 दिया है तो हमें अदर 2 मेंबर्स निकालने हैं। यहाँ पे हमें एक मेंबर दिया होता है ट्रिपलेट में, तो हम अदर 2 मेंबर्स निकाल सकते हैं। तो 12 को हम 2m के इक्वल रखेंगे एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m इक्वल टू 12/2, 2 6 जा 12। सो m की वैल्यू आ गई हमारे 6। इन दिस वे हम m स्क्वायर माइनस 1 में m की जगह 6 वैल्यू पुट करेंगे एंड गेट द अदर मेंबर।
36, 6 is 36 minus 1, 36 minus 1 is 35. हम तीसरा मेंबर फाइंड करेंगे एम स्क्वायर प्लस 1, 6 स्क्वायर प्लस 1, 6 6 जा 36 प्लस 1, 36 प्लस 1 इज 37. सो हमारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गई है 12. फर्स्ट मेंबर इज 12 विच इज गिवन 35 and 37. So in this way we learn all the properties of square. Let's learn square root in next video. Bye and thanks for watching.